आपण पाहिली त्यांचा या ठिकाणी सत्कार होत असताना आपण पाहतोय बालकृष्ण दादा पारवे यांचे शुभ असते. तसेच नितेश शेठ पाटील ही खऱ्या अर्थाने टेनिस विश्वामधली आमची A1 जोडी आहे. जिथे क्रिकेटची स्पर्धा जिथे क्रिकेट तिथे यांचं मोठं सहकार्य असतं आणि सर्वाधिक मोठी आमदार ट्रॉफी 2022ची स्पर्धा पाहिली घोटच्या मैदानावरती सर्वाधिक प्रेक्षकांची उपस्थितीच्या स्पर्धेला लाभली ते म्हणजे नितेश शेठ पाटील यांचा या ठिकाणी सत्कार होत असताना बालकृष्णदादा पारवे यांचे शुभ हस्ते आपण पाहतोय. तसेच निलेश पाटील वाकलन यांचा या ठिकाणी सत्कार करण्याची विनंती मी करतोय. या ठिकाणी व्यासपीठावरती उपस्थित निलेश पाटील वाकलन यांचा या ठिकाणी सत्कार होत असताना आपण पाहतोय. बालकृष्ण काका पारवे खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी आपण पाहतोय त्यांच्या माध्यमातून आणि त्यांच्या मुलाच्या स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थाने खूप सारे योगदान त्यांचं पाहिलंय. तसेच राजेंद्र गुजरे सर यांना सुद्धा विनंती असेल आपण सुद्धा या सत्काराचा स्वीकार करायचा आहे. कोण तसेच धनंजय भाग्यवंत यांचाही सत्कार करण्याची विनंती मी करतोय. व्यासपीठावरती खूप साऱ्या मान्यवरांची उपस्थिती आहे आणि त्यांचा या ठिकाणी सत्कार केला जातोय. या पुढे या उपस्थित मान्यवरांचा या ठिकाणी आपण सत्कार पाहतो. तसेच राजेंद्र गुजरे सर विनंती असेल पुढे या पुढे या सर्वांना विनंती असेल. आणि आता आपण पाहतोय चंद्रकांत चौधरी यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सत्कार केला जातोय. कारण पाहुण्यांचा सत्कार करणं खूप महत्त्वाचं असतं. मॅच तर आपण नेहमीच पाहत असतो मात्र पाहुण्यांची उपस्थिती त्यांचा अमूल्य वेळ देऊन मात्र या ठिकाणी पाहुणे उपस्थित असतात. राजेंद्र गुजरे साहेबांचा या ठिकाणी सत्कार होत असताना चंद्रकांत चौधरी यांच्यावर खूप मोठी जबाबदारी या स्पर्धेची राहिली आहे. युवक काँग्रेस चषकाचं स्वप्न मात्र काही दिवसांपासून त्यांनी पाहिलं आणि पाहता पाहता ही स्पर्धा आज तिसऱ्या रद्दीमध्ये पोहोचली आहे आणि एक जबरदस्त मॅच आपल्याला स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाला. धन्यवाद सर्व मान्यवरांचं. आणि जाऊया पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे दीपक पाटील सर यांच्याकडे. थँक्यू सो मच संतोषजी गरज सर. जमलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होतो तो संकेत पाटील पहिल्या बॉलवर सिंगल आणि तदनंतर मात्र 2 चेंडू निर्धाव काढलेत ते विश्वास पाटील. सगळ्यात अनुभवी फलंदाज शिवशक्ती खारघर संघाचा. हा चेंडू सोडून दिला. यस पंच इशारा येतोय. व्हाईट बॉलचा एक अतिरिक्त धाव मात्र टीमच्या टोटलमध्ये ऍड होईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना सूरज पाटील आणि विश्वास पाटील अशी शिवशक्ती खारघर संघाकडून सर्वाधिक विस्फोटक फलंदाजांची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये सलामीवीरांच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळते. ACC रोहिंजण रोहन क्रिकेट संघ टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग करण्याचा निर्णय. संकेत यावेळेस मात्र वेग प्रचंड आहे. वेग चांगला आहे परंतु वेगाबरोबरच मात्र दिशेवर सुद्धा नियंत्रण त्याला ठेवावं लागणार आहे. इथे 2 व्हाईट बॉल करून बसलाय. बिना मेहनतीच्या या धाबा मात्र मिळवतोय तो खारघर संघ. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 3 या आकड्यावर. 3 रन्स ऑन अ बोर्ड नाव. पहिल्या फेरीमधील हा 5वा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र फुलर लेंथ होता. खुलवट टप्प्याचा हा बॉल खोदून काढला. मिडॉन कडे सचिन त्या ठिकाणी आहेत. एक धाव मात्र घेतली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. पहिल्याच ओव्हरमध्ये जर आपण पाहिलं आतापर्यंत संकेत चांगली गोलंदाजी करतोय. पूर्णपणे बांधून ठेवले ते सलामीवीरांना कारण दोन्ही दिग्गज फलंदाज आहेत. नेहमीच पॉवर प्लेच्या ओव्हर्समध्ये खरं तर आक्रमण सातत्यानं पाहायला मिळाले. मग सूरज पाटील असेल एक दर्जेदार फलंदाज. यावेळेस मात्र लॉफ्टेड ड्राईव्ह व्यासपीठाला सलामी देणारा षटकार मात्र पाहायला मिळालाय. अप्रतिम फटका. बॉल सीमा पार आणि मघासपासून शांत ठेवणाऱ्या संकेतवर आता मात्र आक्रमण केलंय ते सूरज पाटीलना. हा षटकार मात्र खेचलाय. धावसंख्या 6 ने जम्प करेल ती जाऊन पोहोचते 10 या आकड्यावर. 10 ऑन अ बोर्ड. 10 धावा धाव फलकावर. खूप चांगला फटका पाहायला मिळाला. त्यामुळे कुठेतरी कोंडी झाली होती ती कोंडी फोडण्यामध्ये मात्र यशस्वी राहिलाय तो सूरज. संकेतचा हा बॉल एक्सलंट कव्हर ड्राईव्ह. नाईसली टायमिंग. व्हॉट अ शॉट. डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं लाजवाब फटका. क्रिकेटचं सौंदर्य वाढवणारा कमालीचा फटका पाहायला मिळाला. टॅलेंटेड फलंदाजच यांच्या माध्यमातूनच तुम्हाला फटके पाहायला मिळतील. आणि सूरज पाटील तसंच काहीसं नाव. एक फार मोठं नाव आहे खारघर विभागामधील. एक्सलंट कव्हर ड्राईव्ह. 4 धावेनं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 14 या आकड्यावर. 14 रन्स. सुरुवातीला मात्र थोडासा अडखळत खेळणारा परंतु तदनंतर मात्र गिअर शिफ्ट केलाय. त्यामुळं पहिल्याच पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कुठेतरी 14 धावा ठोकून काढल्यात त्या
सलामी विरानी शिवशक्ती खारघर संघाच्या. थोडस दडपण आता मात्र वाढलं असेल एसीसी रोहिंजण संघ. गोलंदाजी मार्कवर दुसरं षटक पाहूया कोणता गोलंदाज, कारण इथून मात्र पॉवर प्लेचं दुसरं षटक असेल. पहिल्याच पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये मार बसलाय, त्यामुळे दुसऱ्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अजून कॉन्फिडन्स वाढला जाणार सलामीवीरांचा हे मात्र निश्चित आहे. परंतु अशा सिच्युएशनला या परिस्थितीमधून आता मात्र गोलंदाज कशा पद्धतीनं मार्ग काढणार याकडे मात्र लक्ष असेल रोहिंजण संघाच्या पाठीराख्यांचं. रुपेश पाटील येतात गोलंदाजीसाठी. दुसरं पॉवर प्लेचं षटक. आता मात्र 3 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर. एक डीप मिड विकेट आहे, वाईडिश लॉंग ऑन आहे आणि या लॉंग ऑफला अगदी समोर आहे, क्लोज लॉंग ऑफ आहे. बाकी सगळे 8 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या आतमध्ये उभे केलेत. सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन, क्षेत्ररक्षणाचा निर्बंध असणारं दुसरं षटक. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटना यावेळेस ड्राईव्ह केलाय कवसला, त्या ठिकाणी सिंगल तोपर्यंत घेतली जाईल. एकेरी धावेनं होईल धावसंख्येमध्ये बदल. या ओव्हरमध्ये काही झालं तरी थोडासा स्कोर रिस्ट्रिक्ट ठेवावा लागेल, कारण सलामीवीर दोनही आक्रमक शैलीचे आहेत. नेहमीच पाहायला मिळालेत आजपर्यंत. सूरज पाटील जो अक्षरशः पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये विशेषतः पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आक्रमण करण्यासाठी ओळखला जातो, लॉंग इनिंग करण्यासाठी ओळखला जातो. त्यामुळे या खेळाडूला रोखणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं असेल एसीसी रोहिंजण टीमसाठी. परंतु किमिया मात्र रुपेश पाटील हा गोलंदाज साधणार का याकडे मात्र लक्ष लागलंय. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटनं रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील पाहायला मिळतंय. लाऊड अपील फ्रॉम ऑल प्लेयर्स. पंचांवर मात्र कोणताच पाहायला गेलं तर प्रतिक्रिया येताना दिसत नाहीये. त्यामुळे इथून मात्र एक चांगला चेंडू, खरं तर सरळ बॅटनं चांगले फटके पाहायला मिळाले. एक स्लॉक स्वीप आपण पाहिला मिड विकेटला, तदनंतर एक्सलंट कव्हर ड्राईव्ह पाहिला. त्यामुळे नक्कीच कॉपीबुक स्टाईल मधले टेक्स्टबुक स्टाईल फटके तो खेळतोय सूरज. परंतु अशाच वेळेला मात्र अशा पद्धतीने एखादा अनऑर्थोडॉक्स खेळायचा आणि त्याच्यामध्ये एखादा निर्धाव चेंडू होऊन बसलाय. गोलंदाज तयार. स्वीप करण्याचा प्रयत्न, यावेळेस मात्र बॉल फसला. अगदी स्ट्रेच केले होते दोन्ही पाय आणि तिथून मात्र ओढण्याचा प्रयत्न मात्र केला होता, परंतु त्याच्यामध्ये सुद्धा अपयश आलंय. थोडीशी फिरवणारी ही गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी दूरवरून टाकतोय आणि थोडासा आतमध्ये सुद्धा चेंडू वळतोय. आणखीन एक इथून मात्र पाहावं लागेल. यस, पंच इशारा करतात, एक्स्ट्रीमच्या बाहेरून गेला असेल कदाचित. व्हाईट बॉलचा इशारा येईल. एक अतिरिक्त धाव. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना स्कोर जाऊन पोहोचलाय 16 धावा धावफलकावर. थोडासा कंट्रोल पहिल्या षटकामध्ये सुद्धा असंच काहीच षटक घडत होतं, परंतु तदनंतर मात्र शेवटला उत्तरार्धात मात्र ओव्हरच्या आक्रमण चढवलं होतं. बॅटची एज लागली. बॅकवर्ड स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षक आहे, वेगानं थ्रो करतोय. डायरेक्ट हिट इज ऑलवेज डेंजरस. रेफर टू द थर्ड अंपायर. टीव्ही अंपायरची मदत घेतली जाते. तिसऱ्या पंच मात्र हा निवाडा करतील. पीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून मात्र निर्णय तुमच्यापर्यंत येईल, परंतु जेव्हा जेव्हा डायरेक्ट हिट असतं ना तेव्हा मात्र धोकादायक ठरू शकतो. पाहूया काय घडलंय. नक्कीच पीटीसी लाईव्हची संपूर्ण टेक्निकल टीम, आमचे ऑपरेटर साहिल गायकर, एक प्रसिद्ध चेहरा आहे युट्यूबवरचा. बरेचसे अग्री कोई कॉमेडी व्हिडिओ तुम्ही पाहिले असतील. आणि इट्स अ आउट कॉल. फलंदाज असेल बाद. पहिली सफलता सांघिक कामगिरीच्या जोरावर एसीसी रोहिंजण संघाला. आणि इथून मात्र पहिला धक्का बसेल शिवशक्ती खारघर संघाला. विश्वास पाटील यावेळेस मात्र मैदानाच्या बाहेर. ऋतिक त्या ठिकाणी होता. कम्मालीचा थ्रो पाहायला मिळाला. भाऊ ठाकूर यांच्या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचं हार्दिक स्वागत. एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आणि क्रिकेटसाठी नेहमीच पुढाकार घेणारे व्यक्तिमत्व भाऊ ठाकूर अर्थात प्रमोदजी ठाकूर मोरबी यांचं मी मनापासून स्वागत करतोय. नवीन बॅटर इन ॲट नंबर 3 ओमकार पाटील. ओमकार पाटील तिसऱ्या स्थानावर शिवशक्ती खारघर संघाकडून रायगड प्रीमियर लीग मध्ये सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज पुरस्कार मात्र मिळाला होता. परंतु इथे मात्र बॅटिंग करावी लागेल आणि तो बॅटिंग सुद्धा तेवढी सक्षमतेने करत असतो. एक चांगला दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडू या संघाचा. आणि आता मात्र दोनही जर पाहायला गेलं तर दिग्गज फलंदाज, दिग्गज बॅटर आता मात्र खेळपट्टीवर उभे असतील. विश्वास पाटील झटपट बाज झाले दुर्दैवीरित्या आपण म्हणूया, नाहीतर अजून मोठे फटके पाहायला मिळाले असते.
परंतु ऋतिकचा थ्रो सरळ यष्ट्यांवर आदळला आणि तदनंतर मात्र बाद व्हावं लागलं. थोडं स्पीडअप करा टीम रोहितजण, आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे. 25 मिनिटं संपली तर तुम्हाला क्षेत्ररक्षण आतमध्ये घ्यावं लागेल. पॉवर प्ले सर्कलमध्ये तुम्हाला क्षेत्ररक्षण सजवावं लागेल शेवटच्या ओव्हरमध्ये. ही सूचना आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल तो रुपेश. ओमकारसाठी ड्राईव्ह केला जातोय. ऑन ड्राईव्हचा फटका लॉंग ऑन कडे, वेगवान स्ट्रोक. ओ पायानं थांबवलंय त्या ठिकाणी. राजनं मात्र चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी केली आहे. नक्कीच आपल्या टीमसाठी धावा सेव्ह करतोय. 2 धावांच्या बरोबरीनं मात्र टीमची धावसंख्या वाढेल, परंतु नक्कीच एफर्ट्स घेत असताना फिल्डिंग मध्ये. मागच्या बॉलवर आपण पाहिलं तर डायरेक्ट हिट केला ऋतिकनं. इथे राजनं आपल्या टीमसाठी धावा अडवल्यात आणि या धावा फार महत्वाच्या असतात. प्रत्येक मॅच मध्ये फलंदाजी करतीलच असं नाहीये, गोलंदाजांकडून चांगलं प्रदर्शन होईलच असं नाहीये, परंतु एक चांगला फिल्डर, एक चांगला क्षेत्ररक्षक मात्र नक्कीच आपल्या टीमसाठी धावा वाचवू शकतो, ज्या धावा मात्र पुढच्या सत्रामध्ये नक्कीच आपल्याला उपयोगी ठरतात. इथून मात्र गोलंदाज पुन्हा एकदा एज लागले. बॉल शॉर्ट थर्डमॅनला चकवत चाललाय. थोडासा पाहायला गेलं तर स्पर्श झाला होता, परंतु चेंडू अखेरीस डीप थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं नशीब हसले असंच म्हणूया शिवशक्ती खारघर टीमसाठी मात्र हा चौकार. 4 न टोटल पुढे जाईल. टीमची टोटल जाऊन पोहोचले ती 22 या आकड्यावर 22. या ओव्हरमध्ये मात्र रुपेश पाटील यांनी चांगले प्रयत्न केले, परंतु शेवटच्या बॉलवर चौकार आला आणि या ओव्हर्समध्ये धावा आल्या त्या 8 धावा. चौकार येऊन सुद्धा 8च धावा निघाल्या. चांगली बॉलिंग, तर चांगली बॉलिंग. नेक्स्ट मॅच साठी विनंती करतो कानपला टीम आणि मोठी देसाई, अर्षद 11 मोठी देसाई आणि अथर्व 11 कानपली टीमच्या कॅप्टनना विनंती असेल आपण टॉस बॉक्स मध्ये याचा टॉस साठी. आणि या दरम्यान आपण पाहतोय यावेळेस ज्यांचं प्रस्थान होत आहे हेमराजजी म्हात्रे, खूप मोठं योगदान या स्पर्धेला आहे. काँग्रेस जिल्हा युवा अध्यक्ष त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतो या स्पर्धेला खूप मोठं योगदान लाभलंय त्यांचं. या ठिकाणी प्रस्थान होत असताना सतत आपण त्यांची उपस्थिती या व्यासपीठावरती पाहिले. आज तिसऱ्या रद्दीमध्ये पाहतोय आणि उद्या आणि परवा सुद्धा त्यांची उपस्थिती लाभेल आणि या स्पर्धेला एक मुख्य आधारस्तंभ म्हणून त्यांनी या ठिकाणी खूप मोठं योगदान दिलं. ओटो सर. 2 षटकांच्या अखेरीस धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 22 धावा. एक गडी बाद 22. विश्वास पाटील बाद झालेत, परंतु सूरज पाटील, ओमकार पाटील दोनही प्रतिदियश फलंदाज खेळपट्टीवर उभे आहेत. बघूया 3 ओव्हर्स मध्ये काय घडते. सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन आता मात्र हटवलं गेलंय. 5 फिल्डर 38 सर्कलच्या बाहेर आता मात्र क्षेत्ररक्षण करताना दिसतील. सीमा रेषेलगत गोलंदाजी मार्कवर 3रं षटक घेऊन सज्ज होईल तो सौरभ पाटील. यावेळेस मात्र पाहायला गेला तर अगदी हळूवारपणे स्पिन मारा पाहायला मिळालाय. इथे मात्र चेंडू निर्धाव गेलाय. वल्लभ ग्रामपंचायतीचे सरपंच साहेब ज्यांची फार मोठी स्पर्धा पाहायला मिळाली नुकतीच, अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच, 2-3 दिवसांपूर्वीच सन्माननीय भोलेनाथजी पाटील साहेब सरपंच चषक, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी उपस्थिती आहे. त्यांचं सुद्धा आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. फुल टॉस बॉल, इथे चुकी केली सौरभनं आणि या बॉलला मात्र भिरकावलंय. सरळ व्यासपीठाच्या दिशेनं हा येतोय दमदार षटकार. फुलटॉस बॉल टाकला तर मात्र सूरज पाटील घाव घातल्याशिवाय नाही सोडणार. असे चेंडू टाकणं म्हणजे एक प्रकारची आपण म्हणूया गोलंदाजाकडून केलेली आत्महत्या. धावसंख्या 6 ने जम्प करेल आणि जेव्हा जेव्हा असा एखादा चुकीचा चेंडू पडतो ना, थोडंसं जे प्रेशर असतं ना एखाद्या फलंदाजी करणाऱ्या संघावर ते लगेच हटवलं जातं. त्यामुळे कुठेतरी मागच्या ओव्हरमध्ये घेतलेली मेहनत रुपेश पाटील यांची कुठेतरी पटकन एखाद्या चुकीच्या चेंडूनं यस टाइम अलर्ट आहे. चला स्पीडअप करा, वेळ फार नाहीये. कधीही जावेद परिसरांचा इशारा येईल, तुम्हाला क्षेत्ररक्षण आतमध्ये घ्यावं लागेल. टीम एसीसी रोहिंजण. सौरभ पुन्हा एकदा आणखी एक स्लॉग स्वीप केलंय. बॉलला पुन्हा एकदा पाठवलंय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. हा पण येतोय उत्तुंग षटकार. बॅक टू 2 इन अ रो. सौरभ पाटील वर मात्र आक्रमण चढवलंय ते सूरज पाटीलनं. दर्जेदार खेळ साकारत असताना खरं तर सूरज पाटील मागचे 4 चेंडू निर्धाव खेळला होता, परंतु त्यानंतर न डगमगता मोठ्या धैर्यानं आता मात्र खेळपट्टीवर उभा राहिला. वाट पाहिली खराब चेंडूंची आणि आता मात्र लगातार 2 षटकारेनं ते निर्धाव चेंडू सुद्धा कव्हर अप करत असताना
मागच्या 2 चेंडूंवर 2 षटकार आलेत. प्रेशर आता मात्र सौरभवर असेल. ओव्हर द विकेट ना पुन्हा एकदा प्रयत्न केला होता. इथे मात्र पाहूया काय घडते. यस, कदाचित तिथून सरळ जाऊन चेंडू यष्टांवर आदळतोय आणि फलंदाज होतोय बाद. सुटकेचा निश्वास मात्र टाकला असेल तो सौरभ पाटीलला आणि अखेरीस मात्र हे वादळ शमवलंय मैदानावर. सूरज पाटीलला मात्र काढता पाय घेण्यास भाग पाडलंय सौरभनं. पाहूया रिप्ले मध्ये पण एक्झॅक्टली आपण हो बॅटला कदाचित पायाला लागून बॉल आतमध्ये टर्न झाला आणि सरळ जाऊन स्टंपवर आदळला. क्लीन बोल्ड बाद होत असताना इथे मात्र फलंदाज. हा फार मोठा आदरा शिवशक्ती खारघर टीमसाठी. आणि आता मात्र 2 फलंदाज बाद झाल्यानंतर 4थ्या स्थानावर फलंदाजीसाठी मात्र दाखल होतील शिवशक्ती खारघर संघाकडून वैभव मात्र इन ॲट नंबर 4. तिसरं षटक चालू आहे सौरभ पाटीलचं. 4 चेंडू आतापर्यंत संपलेत. धाव फलकावर धावा लागल्यात त्या 34 धावा 34. एसीसी रोहिंजण प्रबोधजी पाटील हे सुद्धा या सामन्याचा आनंद घेतात. त्यांचं सुद्धा आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आणि नेहमीच क्रिकेटसाठी रायगड क्रिकेटसाठी नेहमीच पुढाकार घेणारं व्यक्तिमत्व म्हणून सुद्धा त्यांची ओळख आहे. तर निश्चितच ज्यांची उपस्थिती आपण व्यासपीठावरती पाहिली. नितेश शेठ पाटील घोट यांच्याकडून या स्पर्धेला 5,000 रुपये डोनेशन. त्याचबरोबर बोलनाथ शेठ पाटील वळप गावचे सरपंच त्यांच्याकडून 5,000 रुपये डोनेशन आलेलं आहे. दोन्ही मान्यवरांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि युवक काँग्रेस चषक मध्ये आपण उपस्थिती दाखवली, आर्थिक योगदान दिलं त्याबद्दल आम्ही आर्थिक आभार व्यक्त करत आहोत. तो वैभव मात्र नवीन फलंदाज स्ट्रायकर एंडला. गोलंदाज सौरभ पाटील मागच्या बॉलवर मात्र सफलता मिळाली. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. नेक्स्ट बॉल. हो यावेळेस मात्र फ्लायटेड डिलिव्हरी होती. ड्राईव्ह केला. ड्राईव्हचा फटका लॉंग ऑफ कडे चाललाय. सिंगल येते. अकाउंट ओपन करेल तो वैभव. सिंगल रन होईल. धावसंख्येमध्ये बदल 35. 35 धावा धाव फलकावर पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना आतापर्यंत शिवशक्ती खारघर संघ. ओमकार पाटील स्ट्राईक रोटेट झाले. इथे लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन. आता मात्र थोडीशी डोकेदुखी. जेव्हा स्ट्राईक रोटेट होईल ना तेव्हा तुम्हाला मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये बदलाव करावा लागतो आणि हा बदलाव आता मात्र करत असताना थोडं स्पीडअप करा टीम रोहिंजण. शेवटचा चेंडू असेल या षटकामधील. तिसरं षटक यानंतर संपणार आहे. परंतु पाहूया सौरभ पाटील डावखुरा आताच्या फलंदाज ओमकारसाठी मात्र कोणता चेंडू हाताळतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. ओमकार बॅकफुटला जाऊन कट करण्याच्या तयारीमध्ये, परंतु बराचसा बाईटलाईनच्या बाहेरून होता. पंच इशारा करतात व्हाईट बॉलचा. एक अतिरिक्त धाव मात्र जोडली जाईल टीमच्या टोटल मध्ये. हे षटक थोडस मी तर म्हणेन जास्त वेळ घेतला या षटकानं सौरभच्या, त्यामुळे थोडासा उशीर करतायत रोहिंजण संघ. पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन ढकलण्याचा प्रयत्न. इथून मात्र चेंडू निर्धाव निघालाय आणि तिसऱ्या षटकाची समाप्ती होईल. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 2 बाद. 36 धावा 36 रन्स ऑन बोर्ड नाव. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी असेल. तर कानपूर कर्णधाराला विनंती असेल आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं. टॉस साठी मोठे दिसे संघाचा संघनायक आलेला आहे. हर्षाली 11 मोठे दिसे विपक्ष अथर्व 11 कानपोली या संघांमध्ये पुढील लढत होणार आहे. तर कानपूर टीमच्या कर्णधाराला विनंती असेल, लास्ट कॉल असेल आपल्याला. सुधीर पाटील आपण यायचं लगेच टॉस बॉक्स मध्ये. तर ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये घेतला जातोय. तर पहा कानपूर टीमचा कर्णधार या ठिकाणी आलेला नाही. मोठे दिसे संघाचा कर्णधार भरपूर वेळापासून या ठिकाणी आलेला आहे. तर याच्या टॉस साठी सुधीर पाटील जास्त वेळ लावू नका, आपण टॉस साठी यायचं आहे. तर 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय. थोडासा ब्रेक ड्रिंक्स ब्रेक घेतला गेलाय मैदानामध्ये. 36 धावा झाल्यात. अजूनही 2 ओव्हर्स बाकी आहेत.
इथून मात्र या 2 ओव्हर्समध्ये 20 धाबा जरी आल्या 55-56च्या आसपास हा स्कोर कार्ड गेला तर नक्कीच दुसऱ्या सत्रामध्ये मात्र दमछाक होऊ शकेल. एक चांगले टार्गेट ठरू शकेल या मैदानावरचं आणि तोच प्रयत्न आता मात्र 2 फलंदाज करतील. पाहूया 2 ओव्हर्समध्ये कारण ड्रिंक्स ब्रेक जेव्हा जेव्हा घेतला जातो तेव्हा तेव्हा एक वेगळी रणनीती आखली जाते. थोडेसे अनालिसिस कॅल्क्युलेशन्स केले जातात. क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाकडून फलंदाजांकडून वेगळे अडाके बांधले जातात कारण हा तो एक वेळ असतो थोडासा स्ट्रॅटेजी ठरवण्याचा आणि ते केलं असेल आता मात्र खेळाडूंनी. पाहूया आता मात्र काय बदल होतोय ड्रिंक्स ब्रेक नंतर मैदानामध्ये. 4थं षटक गोलंदाजी मार्कवर मात्र सज्ज होईल पुन्हा एकदा रुपेश पाटील. दुसरं पॉवर प्लेचं षटक टाकलं होतं. चांगली बॉलिंग पाहायला मिळाली होती दुसऱ्या ओव्हरमध्ये. अगदी त्याच पद्धतीची गोलंदाजी इथून अपेक्षित असेल ती एसीसी रोहिंजण संघाला. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटनं वैभवसाठी हा बॉल ड्राईव्ह केला कव्हर्सकडे. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी एकच धाव मिळेल. संघाचे मोस्ट एक्सपिरियन्स सिनियर खेळाडू मधुकर त्या ठिकाणी. एकेरी धाबेच्या बरोबरीनं होईल धावसंख्येमध्ये बदल. आता मात्र ही लढाई पाहायला प्रेक्षकांना आवडेल. थोडासा टवकुऱ्याताचा गोलंदाज आहेत, टवकुऱ्याताचा फलंदाज समोर आहे. त्यामुळं मघासपासून थोडा वेळ पाहायला गेलं तर बराच वेळ मित्रमंडळी नॉनस्ट्राईक एंडला होता ओमकार पाटील आणि 2 षटकानंतर कदाचित जवळजवळ त्याला स्ट्राईकवर येतोय तो. आणि पाहूया आता मात्र स्ट्राईकचा फायदा त्याच्या बॅटमधून आल्यात ते आतापर्यंत 6 धाबा. परंतु रुपेश पाटील विरुद्ध ओमकार पाटील ही लढाई. यावेळेचा हा बॉल दिशा भरकटलेला चेंडू ऑफस्टंपच्या बराचसा बाहेर. व्हाईट बॉलचा इशारा अंपायर सुनील पाटील सर. दर्शवत असताना एक अतिरिक्त धाव मात्र टीमच्या टोटल मध्ये ऍड होईल. युवक काँग्रेस चषक 2023 एक दर्जेदार आयोजन आपल्याला या स्पर्धेच्या निमित्तानं पाहायला मिळतोय. तब्बल 2 लाख रुपये घसघशीत बक्षीस असणारी ही स्पर्धा. बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र कव्हर्सकडे खेळलाय. कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक धावतायत त्या ठिकाणी. थोडंसं मित्रमंडळींना खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 3री रन सुद्धा कंप्लीट झाली. 3 धावा मैदानामध्ये पूर्ण केल्या गेल्या. क्लास रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल या दोन्ही फलंदाजांमध्ये आणि या 3 धावांच्या मदतीनं टीमची टोटल वाढेल. हळूहळू धावफलक पुढे नेत असताना मात्र ही जोडी पाहायला मिळते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 41 वर. 40 धाबांचा टप्पा या ठिकाणी ओलांडला जातोय. अथर्व 11 काल्पनी टीमचे कॅप्टन सुधीर सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. नेक्स्ट मॅच पाहायला मिळेल. एका बाजूला असेल हर्षाली 11 मोठी देसाई. कल्याण डोंबिवली परिसरामध्ये सातत्यानं उंचावणारा खेळ सोडून दिलाय वैभवनं. हा चेंडू लेगस्टम्पच्या बाहेरून होता आणि तोच इशारा करत असताना अंपायर आणखीन एक धाव टीमच्या टोटल मध्ये. तर आपण येणार आहोत टॉस बॉक्समध्ये. दुसऱ्या सत्रामधली पहिली लढत असेल. मोठी देसाई विपक्ष कानपोली. एका बाजूला अथर्व 11 कानपोली तर दुसऱ्या बाजूला हर्षाली 11 मोठी देसाई या टीम मध्ये टॉस होते. उपस्थित मान्यवर प्रमोदजी पाटील यांनी सुशामधलं एक अग्रगण्य नाम त्यांच्या शुभ हस्ते या टीम टॉस होते. यस टॉस जिंकला मोठी देसाईने. निर्णय फक्त आपला करवा. क्षेत्ररक्षण यस दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील. 4 षटकांची मॅच असेल. चल रिव्ह्यू घेण्यात आलाय. 3ऱ्या पंचांची मागणी केली जाते या डिसिजनसाठी. वेस्ट हाईटसाठी मात्र हा रिव्ह्यू घेण्यात आलाय. फुल टॉस होता आणि फुल टॉस बॉलला चांगली चपराक लगावली ती वैभव मात्रेनं आणि बॅकवर्ड पॉइंटला मात्र चौकार वसूल केलाय. परंतु पाहूया कमरेच्या वर डायरेक्ट डिलिव्हर्ड झालाय की नाही हे चेक केलं जात आहे. कंट्रोल रूम मधून हा डिसिजन आपल्यापर्यंत येईल. फेअर डिलिव्हरी, लिगल डिलिव्हरी आहे. ते 4 धाबा टीमच्या टोटल मध्ये ऍड होतील. धावसंख्या 4 ने पुढे जाईल. ती स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 46. रुपेशचा हा बॉल बॅक टू द बॉल ड्राईव्ह. इथून मात्र मिडॉन कडे सरकलाय चेंडू. लॉंगॉनचा फिल्टर येऊन बॉल उचले तोपर्यंत मात्र एकच धाव, सिंगल रन. धावसंख्या मात्र चांगली झाली आतापर्यंत. याही ओव्हरमध्ये थोड्याशा धाबा येत असताना आपण पाहिल्या. 2 व्हाईट बॉल, एकदा तिहेरी, एकदा 4 धाबा सुद्धा पाहिल्या. त्यामुळे
च्या षटकामध्ये जास्त अपेक्षा होत्या रुपेश पाटीलच्या, त्याही ओव्हरमध्ये धावा आल्यात. त्यामुळं धावसंख्या कदाचित 60च्या आसपास जर पोहोचली 60+ तर थोडीशी मी तर म्हणेन मेहनत घ्यावी लागेल दुसऱ्या सत्रामध्ये. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज रुपेश पाटील. हडवा पॅटनं मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, बॅट स्पीड आपण पाहिला ना तर कदाचित कनेक्ट झाला असताना ओमकारला तर नक्कीच एक मोठा फटका पाहायला मिळाला असता, षटकार पाहायला मिळाला असता. तो चेंडू तेवढाच वेगानं मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये पोहोचतोय. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. लोवर फुल टॉस बॉल, फक्त दिशा दिले फाईन लेग कडे बॉल, वेगानं सरकत असताना सीमा रेषा पार, चौकार. 4 धावा आणि 4 धावांच्या बरोबरीनं आता मात्र शिवशक्ती खारघर संघाचं अर्धशतक धाव फलकावर. 51 धावा कंप्लीट होत असताना चौथ्या ओव्हरमध्ये आता मात्र अर्धशतक सुद्धा लागले. त्यामुळे दुसऱ्या सत्रामध्ये मात्र प्रचंड घाम गाळावा लागेल कडाक्याच्या थंडीमध्ये, हे मात्र निश्चित केलंय. मोठ्या धावसंख्येकडे आता मात्र वाटचाल करत असताना आणि त्यामध्ये ओमकार पाटील सारखा फलंदाज मात्र खेळपट्टीवर. हो, बॅकफुटला जाऊन जंटल टच देण्याचा प्रयत्न, हलक्या हातानं मात्र फक्त कट करण्याचा प्रयत्न मात्र केला, परंतु बॅकवर्ड पॉइंटला स्टॉप केलाय. बॉल सिंगल आले. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 4 ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना शिवशक्ती खारघर संघाची धावसंख्या 2 बाद 52 धावा, 52 लॉस ऑफ 2 विकेट. शेवटच्या षटकाचा खेळ बाकी, 6 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. पाहूया काय घडतंय. इथून मात्र 60+ ही धावसंख्या नक्कीच संधी असेल आणि जी एक चांगली धावसंख्या आयडल टोटल मात्र ठरवू शकेल या मॅच मधली. आणि दोनही स्थिरावलेले फलंदाज आहेत. एका बाजूला आहे तो ओमकार पाटील, त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिले 2 चौकार. दुसऱ्या बाजूला वैभव मात्रेच्या बॅटमधून सुद्धा 1 चौकार आपल्याला पाहायला मिळालाय. त्यामुळे पूर्णपणे दोनही फलंदाज खेळपट्टीवर सेट झालेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये मात्र 2 सेट बॅटरला इथून मात्र गोलंदाजी करणं, संघाचे मुख्य खेळाडू, आपण अनुभवी खेळाडू म्हणूया, सचिन कडू त्यांच्यावर नक्कीच थोडासा प्रेशर असेल. कारण एकतर स्लॉग ओव्हरचं षटक आहे आणि स्लॉग ओव्हरचं षटक म्हटलं ना की मग प्रत्येक चेंडू, मग किती दिग्गज गोलंदाज समोर आणा, त्याचा प्रत्येक चेंडू मारायचाच, ठोकायचाच, फोडायचाच, याच उद्देशानं मात्र फलंदाजी केली जाते. आणि या अंतिम षटकामध्ये, या डेथ ओव्हरमध्ये मात्र पाहूया कशा पद्धतीनं मात्र अनुभवी सचिन कडू गोलंदाजी करणार. पहिलाच बॉल रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न चांगला टाळलेला दिसतोय. इथून मात्र जेल टिपला जातोय. बॅटर आउट, फलंदाज होईल बाद. डिसिजन आलेला नाहीये. थांबलेत दोन्ही फलंदाज. यस अंपायर, यस. तर बाद घोषित केले या ठिकाणी. त्यामुळे ओमकार पाटीलला निघावं लागेल, क्रीज सोडावी लागेल आणि इथून मात्र हा धक्का बसलाय स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये. पहिल्याच बॉलवर सचिन कडू यांना मात्र मिळालंय ही जबरदस्त सफलता. कारण ओमकार पाटीलचं खेळपट्टीवर थांबणं फार धोकादायक होतं. 6 चेंडू खेळला असता तर नक्कीच मोठी धावसंख्या, अजून जास्त धावसंख्या रचली असती या फलंदाजांना. परंतु पहिल्याच बॉलवर मात्र आपला एक्सपिरियन्स, आपला अनुभव, आपल्याकडे असलेलं सारं काही दिलं. 100% प्रयत्न मात्र केलेत ते सचिन कडून. किरवली नाईट स्पर्धेमध्ये सुद्धा खूप चांगला परफॉर्मन्स केला होता या संघानं. तिसऱ्या फेरीमध्ये खरं तर संघ किती हार्डलक म्हणूया, परंतु पराभूत झाला होता. गोलंदाज तयार, पुन्हा एकदा सचिन. प्रयत्न जरूर झाले परंतु टायमिंग मात्र जुळलेलं नाहीये. बॅटची एज लागल्यानंतर तदनंतर मात्र शरीराला लागून बॉल तिकडे या विकेटच्या आसपास घरंगळत राहिला. सिंगल मिळाली. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. शेवटच्या षटकामध्ये इथे आतापर्यंत पाहायला गेलं तर 2 चेंडूंवर बांधून ठेवलंय. हे कार्य करावंच लागणार आहे. जेवढी धावसंख्या रोखता येईल ना एसीसी रोंजण संघाला, तेवढं मात्र चांगलं असेल या टीमच्या दृष्टिकोनातून. हो, यावेळेस मात्र अचानकपणे आतमध्ये आलेला बॉलवर थोडासा गोंधळून गेला होता. इथे मात्र सिंगल मिळाली. सचिन स्वतः धावत सुटलेत परंतु नाही. तदनंतर मात्र त्यांनी ओळखलं इथपर्यंत पोहोचणं आपल्याला फार कठीण जाईल आणि थ्रो मात्र केला. तोपर्यंत मात्र फलंदाज होईल बाद. रनआउटच्या स्वरूपात येईल माघारी अविनाश कडू. यावेळेस मात्र मैदानाच्या बाहेर. धक्का क्रमांक 4 असेल शिवशक्ती खारघर संघाला. धावसंख्या झाली आतापर्यंत खारघर संघाची ती 54, 54. अविनाश
नवीन फलंदाज अतुल म्हात्रे. चांगली बॉलिंग आतापर्यंत. स्कोर कार्ड मात्र थोडासा शांत ठेवण्यामध्ये यशस्वी राहिले ते सचिन कडू. यस अंपायर यावेळेस सिग्नल देत असताना इथे मात्र तुम्हाला दिलेल्या वेळेमध्ये षटकं तुम्ही कंप्लीट केलेली नाहीयेत आणि या अनाउन्समेंट वारंवार होत त्या एसएससी रोईंजड संघ. त्यामुळे सगळ्याच संघांच्या बाबतीमध्ये घडलंय. त्यामुळे इथून मात्र क्षेत्ररक्षक आतमध्ये येईल. चला थोडं स्पीडअप करा अजून. ते अनाउन्समेंट अगोदर पासूनच होत होत्या. एक शिस्त आहे या स्पर्धेला. युवक काँग्रेस चषक 2023 आणि या सगळ्या संघांना मात्र शिस्तीचं पालन करावं लागेल. एवढी मोठी स्पर्धा आपण खेळतोय. दिलेल्या वेळेमध्ये आपल्याला षटकं संपवणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे इथून मात्र 25 मिनिटं संपलेली आहेत ऑलरेडी. आणि सचिन कडू पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. राऊंड विकेटनं हा बॉल चोपलाय ऑन साइडला. मिड विकेटला कडा प्रहार. अक्षरशः भिरकावून दिलं या बॉलला. आकाशाला गवसणी घालणारा हा बुलंदी षटकार. सहा धावेनं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले 60 रन. 60 धावांचा टप्पा ओलांडत असताना शिवशक्ती खारघर संघ या बॉलवर मात्र संपूर्णपणे शक्ती लावली होती. वैभव मात्रेनं काय कमालीचा फटका पाहायला मिळाला. सचिन कडू सुरुवातीच्या पहिल्या 3 बॉलवर मात्र थांबून ठेवला होता. परंतु तदनंतर मात्र हा बॉल मात्र रडार मध्ये होता. रिच झाला होता आणि त्याचमुळे मात्र एक मोठा फटका वैभवच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. 60 ऑन बोर्ड. 60 धावा फलकावर लागल्यात. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 2 बॉल टू गो. चला थोडा चटपट खेळा. रात्रीची स्पर्धा आहे. आज 10चा पोल आहे. आपल्याला सामने कव्हर करायचे आहेत 8. काही झालं तरी त्यामुळं इथून मात्र थोडा वेळ वाचवा रोहिंजड संघ आयोजकांचा. चला काय झालं अंपायर कळू शकेल कोणी. रुपेश पाटीलच्या गोलंदाजीचं पृथक्करण आपण पाहूया. पहिल्या बॉलवर सिंगल. दुसरा बॉल वाईड बॉल. चला रोहिंजड संघ कोणी टिपल्यात या धावा लिहिलेत. तर पहिल्या बॉलवर सिंगल, त्यानंतर वाईड बॉल, त्यानंतर 3 धावा म्हणजे 2 चेंडू संपले. त्यानंतर पुन्हा एकदा वाईड बॉल. चुकत असेल तर आम्हाला करेक्ट करा. त्यानंतर 4 धावा चौकार आला. आत्ता झाले 3 बॉल. त्यानंतर सिंगल, लास्ट बॉलला चौकार. काय गडबड होत असेल तर नक्की करेक्ट करा. आपण तुम्हाला सुद्धा करेक्ट करूया.
चला हे षटक आयोजकाने असं सांगितलं, हे षटक 5 चेंडूंचं असेल. चला थँक्यू सो मच कोऑपरेट केल्याबद्दल. चला गेम ऑन. कोणावरही अन्याय होणार नाही या स्पर्धेमध्ये, एवढी दक्षता तर नक्कीच घेऊ आम्ही. चला गोलंदाजी मार्कवर मात्र पुन्हा एकदा सज्ज होतील सचिन कडू. आणि 4 चेंडू झाले, त्यामुळे हा शेवटचा चेंडू. शेवटचा बॉल ड्राईव्ह केलाय कव्हर्सला, चौकार येईल. 4 धावा. सत्र पहिलं समाप्त झालंय आणि पहिल्या सत्रांती धावफलकावर धावा लागल्या त्या 64 धावा. 64. 65 धावांचं तगडं आव्हान असेल ते एसीसी रोहिंजण संघासमोर. 65 रिक्वायर्ड नाव. 65 धावा. मोठी मेहनत मात्र घ्यावी लागेल या मॅच मध्ये एसीसी रोहिंजण संघाला. पाहूया मात्र इथून शिवशक्ती खारघर संघ कशा पद्धतीने या धावा डिफेंड करण्याचा प्रयत्न करणार. आणि किरवली नाईट स्पर्धेमध्ये मात्र खूप चांगला खेळ केला होता रोहिंजण संघानं. याही नाईट स्पर्धेमध्ये मात्र त्यांच्या समर्थकांकडून नक्कीच अशाच अपेक्षा असतील. 30 चेंडू आणि 65 धावा. मोठं टार्गेट जरूर आहे, परंतु लढावं लागेल या मॅच मध्ये रोहिंजण संघाला. पाहूया कशा पद्धतीने मात्र हे लक्ष्य, या लक्ष्याचा मात्र पाठलाग केला जाईल एसीसी रोहिंजण संघ. जसा सामना होईल चालू, इथून मात्र दुसऱ्या इनिंगचा खेळाला होईल सुरुवात. ऐकूया पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवर मात्र जोडले जातील महाराष्ट्रामधले एक नामवंत समालोचक मच्छिंद्रजी पाटील सर. थँक्यू. हा, तत्पूर्वी आम्ही व्यासपीठावर उपस्थित प्रमोद शेठ पाटील यांचा आपण सत्कार घेणार आहोत. कॅमेरा फिरवा इकडे दादा, मंचावरती तिकडे समोर. कैलासवासी अरुण क्रिकेट संघाचे वीक सपोर्टर्स आणि पॅकर्स सदैव त्यांचा सपोर्ट आणि प्रोत्साहन राहिलंय. ते प्रमोदजी पाटील यांचा या ठिकाणी शुभ सत्कार युवक काँग्रेस चषक 2023 मध्ये बालकृष्ण दादा पारवे यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहिला. जाऊया पुन्हा एकदा मॅच कडे, या सेकंड सत्रासाठी मच्छिंद्र पाटील सरांकडे. हेलो चेक. तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर जीत के लिए 65 का लक्ष्य. रात का ये समा ठीक 12:13 हो चुके हैं और आज के प्रतियोगिता का ये पहले दौर का अंतिम मुकाबला. इसके बाद रुक करेंगे हम, दूसरे दौर का खेल जारी किया जाएगा. जीत के लिए 65 का लक्ष्य. 64 रन बना शिवशक्ति खारघर टीम ने. पहले टॉस हारा, उसके बाद रंजन टीम ने कहा कि आप पहले बल्लेबाजी कीजिए और 4 विकेटों के नुकसान के 64 रन बनाए. काफी लंबा लक्ष्य और 5 ओवर के लक्ष्य में 65 होने की आवश्यकता. आप देख पा रहे प्रशांत जी बालकृष्ण पारवे के माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता, साथ साथ हमारे चंद्रकांत चौधरी, सुरेंद्र पारवे, कपिल पारवे के माध्यम से चलती हुई ये शानदार प्रतियोगिता. ओलंपिक जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान कीजिए और अंपायर से गुजारिश है कि आप मैदान के ऊपर खेल जारी करने की जल्द से जल्द जरूरत करें. काफी बड़ा मुकाबला दोस्तों आज 10 टीमों को शरीक किया गया, लेकिन पिछले 4 मुकाबले एक तरफ पर है. ये मुकाबला अच्छा होगा, हम उम्मीद करते हैं. कई दर्शक यूट्यूब के जरिए हमसे जुड़ चुके हैं. मैं मच्छिंद्र पाटिल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं. हमारे साथ रायगढ़ के प्रेसिडेंट संदीप पाटिल सर, दीपक पाटिल सर सचिव और संतोष पाटिल सर भी हमसे जुड़ चुके हैं. पीटीसी लाइव उनके माध्यम से ये सीधा प्रसारण किया जा रहा है. उनका भी सभी टीमों का, पीटीसी लाइव टीम का भी स्वागत करेंगे. अंपायर की भूमिका निभाते हुए मिस्टर जावेद फरीद, मिस्टर सुनील पाटिल और मिस्टर रवि पाटिल, आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे. शानदार समय, दर्शकों से घिरा है मैदान. शबनम गिर के भी हल्की सी शबनम गिरती, ठंड का माहौल है और ठंड के माहौल में चलेगा ये रंगारंग मुकाबला. स्क्रीन भी आप देख पा रहे, काफी साफ सुथरा लाइव टेलीकास्ट और जिस प्रकार से प्रतियोगिता खेली जा रही काफी शानदार. तीसरा दिन आज, कल होगा चौथा और अंतिम रजनी होगी यहाँ पर 25 तारीख को होगी इस प्रतियोगिता का समापन. शानदार समापन होगा इस प्रतियोगिता का. ट्रॉफी आप देख पा रहे 20 केजी की क्रिस्टल ट्रॉफी, पहली मर्तबा इस एरिया में न बल्कि टेनिस विश्व में हम देख पा रहे क्रिस्टल ट्रॉफी. बहुत ही खूबसूरत लुभानी. 36 टीमें प्रतियोगिता में शरीक हुई है और 36 कप्तानों की निगाह इस ट्रॉफी के ऊपर. चलिए शिवशक्ति खारघर बिना समय बर्बाद कीजिए, शुरुआत कीजिए, आगाज कीजिए मुकाबले के लिए कि हम भी बेताब इस मुकाबले को जानने के लिए. दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम अब देख पा रहे मेट्रो के बाजू में यह हाईवे और हाईवे के नजदीक ये शानदार मैदान.
फूकता रोशनी से नहलता हुआ यह नाइट टूर्नामेंट का आयोजन और देख पा रहे हैं आप आज रजनी का तीसरा दिन रायगढ़ के इस नगरी में बहुत ही बड़ा आयोजन मैदान के ऊपर राजनपारा टीम की ओर से पहली मर्तबा इस तहसील की पहली रजनी रखने का सम्मान प्राप्त कर चुके हमारे प्रशांत बालकृष्ण पारवे, चंद्रकांत चौधरी, सुरेंद्र पारवे और कपिल पारवे, ये पूरी टीम सभी का हम स्वागत करेंगे। रुक करेंगे दोस्तों, क्रिकेट की सदाबहार बहुत रंगीन दुनिया में फिर एक बार हम लौट चलेंगे। 5 ओवर का मुकाबला रंगारंग मुकाबला होने की हम आशंका रखते हैं क्योंकि पिछले 4 मुकाबले एक तरफ होने के बाद इस मुकाबले से हम काफी उम्मीद रखते हैं। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहुंच चुके, सागर पर बल्लेबाज करेंगे बल्लेबाज रूपेश पारू का साथ निभाएंगे सौरभ पांडे। गेंदबाजी में बिल्कुल तैयार ओमकार। तो महाराष्ट्र निर्माण सेना के हमारे सचिव सबके लाडले चहेते माननीय केसरीनाथ दादा पाटील इनका पर आगमन हो चुका है। दादा मंच के ऊपर, दादा विनंती करतो मराठीमध्ये, कारण या आपण मंचावरती तुमचं मंचावरती मनापासून हार्दिक स्वागत। ब्यूटीफुल डिलीवरी, पहली गेंद शानदार गेंदबाजी, यहाँ पर गेंद को गति को ज्यादा रखा है पर ओमकार ने, जो ओमकार का काफी फॉर्म चलता है आजकल, शिव शक्ति पहले इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं और वही गेंदबाज यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। P1 में हालांकि इतना आसान नहीं है रन बना, यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी करना, 2 खिलाड़ी की 30 गज के बाहर है। ग्रेट डिलीवरी, गेंद का पीछा किया, गेंद एक कवर की डिवीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंद लगा पर फील किया लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी और यहां पर मिला विकेट। पहले विकेट का पारी का अंत होता हुआ रुपेश यहां पर खेलना चाहते, लॉन्गार के ऊपर में इरादा अच्छा था उनका लेकिन इरादा मजबूत होने के कारण अधूरे मन से खेला हुआ शॉट था, बैकफुट पर गए थे, लीग यहां पर जगह बनी शॉट के लिए लेकिन ऊंचाई चाहता, लंबाई कम, शानदार कैच लपका और पहला विकेट मैदान से। रुपेश अपने आप से थोड़े से नाराज है क्योंकि बार बार बल्ला घुमा रहे, गेंद टिक से बीचों बीच नहीं आ पाए जिसके कारण नाराज हुआ। पहला विकेट मैदान के ऊपर और पहला लगता हुआ एसीसी रंजन टीम को यह पहला सदमा। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए राज पाटिल। 4 मुकाबले एक तरफे हुए, आज मजा नहीं आया दोस्तों प्रतियोगिता में क्योंकि एक तरफे मुकाबले में टकराव नहीं होता, दर्शकों को बेताबी नहीं होती, ठंडी में भी आपको पसीना आना चाहिए, ऐसा मुकाबला होना चाहिए और इस प्रकार के मुकाबले इस मैदान के पर आज नहीं हो पाए तो ये मुकाबला होगा, हम उम्मीद करते हैं मजा आएगा मुकाबले में। इस प्रकार से रोशनी यहाँ पर फैलाई गई है, बहुत ही शानदार फूकता रोशनी, ऐसे लग रहा है कि मानो दुल्हन को जिस प्रकार से शादी में सजा जाता है उसी अंदाज में मैदान को सजाया गया, बहुत ही शानदार। ये लुबान दूसरा ग्राउंड लुक्स रियली गुड पिक्चर, नो डाउट। चलेंगे मैदान के ऊपर फिर एक बार शानदार गेंदबाजी ओमकार की, पहला विकेट चटकाने के बाद आत्मविश्वास को और ऊंचाई पर लाकर खड़ा करते हुए और P1 में शानदार इस्तेमाल करते गेंदबाजी का। एक और बढ़िया शॉट लेकिन इस बार कनेक्टिंग ठीक नहीं थी, गेंद जा रही है बिल्कुल मिड ऑफ पर, इनफील्ड गेंद को फील्ड किया, 1 रन का इजाफा, रात चलते हुए 1 के ऊपर और टीम का अब खाता खुल चुका है 1 से एंड टीम इज ऑफ द मैन नाउ विद सिंगल। टीम का स्कोर यहाँ पर 1 रन। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, सेकंड पर बल्लेबाज सौरभ आरंभिक बल्लेबाज बनकर मैदान पर गए थे लेकिन नॉन स्ट्राइकर पर खड़े थे, अब उनको मौका मिलेगा पहली मर्तबा P1 का इस्तेमाल करने के लिए। बैकफुट पर गए, गेंद बल्ले का यहाँ पर गेंद पीछे जाती हुई लेकिन स्ट्रॉन्ग अपील जरूरी थी अंपायर का, इट इज लेग बाइस, अंपायर गेंद टकराया पर पैरों से, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सौरभ पीछे गए थे, बल्ले के लिए शॉट के लिए जगह जरूर बनाई थी लेकिन गेंद में गति इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर गेंद को टिक से कन्वर्ट कर बने तो आपके सामने डॉट की समाप्ति। टीम का स्कोर यहाँ पर महज 2 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। शानदार नफीतरी गेंदबाजी ओमकार के माध्यम से, लवली डिलीवरी, चॉप किया था इस गेंद को लेकिन गेंद विकेट के पीछे, विकेट कीपर गेंद को ठीक से गैदर नहीं कर पाए, निगाह नहीं चम पाया पर गति ज्यादा थी और यहाँ पर एक सफल ओवर चलता हुआ ओमकार के माध्यम से। एक भी चौका एक भी छक्का नहीं, इतनी अच्छी शुरुआत नहीं की जा सकती शुरू में क्योंकि P1 के ओवर में रन की उम्मीद की जा सकती है लेकिन शानदार गेंदबाज का मुजाहरा ओमकार के माध्यम से। जिस ओमकार ने बल्लेबाजी में अपना जलवा दिखाया था लेकिन वही ओमकार गेंदबाजी में आते हुए ग्रेट डिलीवरी, एग्जीक्यूट अच्छा था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लगा पर कपिल बल्लेबाज गेंद को फील्ड किया, गेंद को जिस गति से फेंका जा रहा है बल्लेबाज बिल्कुल मौका नहीं दिया। एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, एक सफल पूर्ण ओवर की समापन हुआ और टीम का स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। 13-2 चलम 0-0 के से रन बना रंजन टीम को यदि इस मुकाबले को जीतना चाहते तो। बहुत ही शानदार आयोजन देख पा रहे, श्री राम क्रिकेट क्लब रांजनपाड़ा पनवेल शहर जिला युवा कांग्रेस आयोजित भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को राहुल गांधी ने शुरुआत की थी भारत जोड़ो यात्रा को, उनका सफर हुआ था और इस प्रतियोगिता का सफर आज 3 दिन में हम देख पा रहे दोस्तों। इस प्रतियोगिता में क्रिस्टल ट्रॉफी रखी गई है, बहुत ही शानदार लुभाना आयोजन और 36 टीमों को इस प्रतियोगिता में शरीक किया गया। पनवेल तालुका और उरन तालुका और कल्याण तालुका ने कई तालुके से खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में पहुंच चुके हैं। एक ओवर के समापन, टीम का स्कोर 4 रन बिना 1 विकेट के नुकसान के बनने। और की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली शिव शक्ति पाली की ओर से आते हुए गेंदबाज
मुकुंद पाटिल काफी बुजुर्ग खिलाड़ी यानी कि पुराना चावल, काफी तजुर्बेबाज खिलाड़ी है। कई साल क्रिकेट उन्होंने खेला है। एक बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में भी अपना नाम को उन्होंने उजागर किया है। वही खिलाड़ी इस समय गेंदबाज की भागदौड़ संभालते हुए यहाँ पर दूसरे रन से गेंदबाज करें। P12 का दूसरा ओवर पेड एंड के से गेंदबाज के लिए बिल्कुल होता है। फील्ड में हल्का सा परिवर्तन चाहते गेंदबाज, क्योंकि 3 खिलाड़ी अब 30 गज के बाहर होंगे। P2 के दूसरे ओवर में टीम का स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आपकी बार लंबा स्कोर खेलने की कोशिश की थी, गेंद विकेट के पीछे बीट किया गेंद ने। 22 अंपायर का 22 का इशारा, सीधा 4 रन। किस्मत का चौका, किस्मत साथ दे रंजन टीम के लिए, क्योंकि पहले ओवर में 4 रन और पहले गेंद पर 4 रन, यानी कि 6 गेंदों में 4 रन और 1 गेंद में 4 रन, वो भी किस्मत के आधार के ऊपर। टीम का स्कोर आगे बढ़ता 8 1 विकेट के नुकसान के व्यापार का दूसरा ओवर प्रगति पर। 5 ओवर के इस नगारा के मुकाबले में 65 की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल तो रन नहीं बन पा रहे क्योंकि बल्ले से रन अब तक नहीं आए रंजन टीम के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी और उतनी शानदार बल्लेबाजी। टीम का स्कोर 8 पर रुका हुआ, दूसरा ओवर प्रगति पर इस समय पेड एंड है। लवली शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद मिड विकेट के ऊपर, क्योंकि P1 की पाबंदी आप 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर है। शानदार थ्रो, 1 रन का यहां पर इजाफा होता है। इक्का दुक्का से रन की रफ्तार और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता अब जाकर पहुंचता हुआ 9 पर। बहुत ही शानदार आयोजन, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, लेकिन इस वक्त मैदान के ऊपर खामोश है। जब तलेजा वर्सेस किरोली पहला मुकाबला हुआ था तो भोपू भी बजे थे, ऐसा लग रहा है कि स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है, लेकिन अब सन्नाटे का माहौल बीच मैदान के ऊपर, क्योंकि दोनों टीम की ओर से अब कोई भी शोर शराबा अब तक तो नहीं मैदान के ऊपर। लवली शॉट, लेकिन कनेक्टिंग खराब थी, खिलाड़ी वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन यहां पर दूसरे बाउंस के ऊपर गेंद को फील्ड करने की कोशिश की। 1 रन आसानी के साथ मिलता हुआ, 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। स्कोर हमें बताते हुए हमारे ज्ञानदीप कड़ू, क्योंकि इन एक्शन में जयेश पाडू को हम देख पाएंगे जो इस समय गेंदबाजी भी करेंगे शिव शक्ति पाली के लिए। टीम का स्कोर 2 डिजिट में 10 रन। इस बार कनेक्टिंग अच्छी नहीं थी, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा गेंद विकेट के पीछे और यहां पर आसान सा कैच छोड़ दिया। खराब क्रिकेट शिव शक्ति खारगे टीम की ओर से, आसान सा कैच था और कैच यहाँ पर ड्रॉप करते हुए, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 11 पर पहुंचता हुआ। स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं बहुत ही ये लाइव टेलीकास्ट एक्शन रिप्ले देख पाएंगे। बल्ले का पेस यहाँ पर क्रॉस बैटिंग खेला था, बैक क्लिप को हाई रखा था, लेकिन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगता गेंद विकेट के पीछे शॉट फाड़ने के रीजन में आसान सा कैच छोड़ दिया। नतीजा आपके सामने 1 रन का इजाफा होता हुआ। दोनों बल्लेबाज अंपायर से बातचीत करते हुए कुछ सुझाव देते हुए और टीम का स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ। मजा आएगा नहीं आएगा तो 3 ओवर में पता चलेगा कि ये मुकाबला एक तरफा होगा या ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। उम्मीद तो हम करते हैं कि ये मुकाबला काफी अच्छा हो, क्योंकि 4 मुकाबले एक तरफा होने के बाद एक अच्छे मुकाबले की हम अक्सर उम्मीद रखते हैं। इस बीच ये गेंद लवली शॉट, लेकिन लंगा के ऊपर के इस बार ऊंचा ज्यादा लंबा कम खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद सीमा पार, शानदार छक्का, बिल्कुल सही बिल्ले के पीछे बीच रहा था और पिच गेंद थी, बैकलिप को पूरा नीचे छोड़ा था और इसी के साथ अंदाज में हवा से बातें करते हुए यह पहला छक्का रंजन टीम के लिए और टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। फुल स्कोर में अब जाकर इजाफा होता हुआ और टीम का स्कोर पहुंच चुका है 17 पर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर अब रन भर से पहले ओवर में 4 रन थे जब ओमकार ने गेंदबाज की थी, लेकिन ये ओवर काफी खराब रहा क्योंकि पहला 22 का चौका मिला और छक्का मिला और कैच भी छोड़ा गया, यानी कि फील्डर का भी सारा नहीं मिला गेंदबाज के लिए। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 17 पर 1 विकेट। दूसरा ओवर प्रगति पर रंजन वर्सेस आप देख पा रहे खारगर के बीच में चलता हुआ ये शानदार रंगारंग मुकाबला। इस बीच लंकार के ऊपर खेल दिया, लेकिन इस बार गेंद सीधा यहां पर फील्डर के हाथ में 1 रन जरूर मिलेगा। शानदार थ्रो वहां पर, लेकिन थ्रो में थोड़ी सी तब्दीली हुई, बैकअप थोड़ा सा खराब रहा पर दबाव है खारगर टीम के ऊपर ऐसे लग रहा है क्योंकि यहां पर मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ और समापन अंपायर का ऐलान होता हुआ। 2 ओवर का समापन हुआ, टीम का स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए 65 का लक्ष्य, अभी भी दिल्ली दूर है लेकिन कोशिश अभी भी जारी मैदान के ऊपर। हमने पहले जिक्र किया था कि मुकाबला काफी बढ़िया होगा और इस कगार पर चलता हुआ यह शानदार रंगारंग मुकाबला। रात के ठीक 12:24 और 12:24 में दूसरा सत्र खेल का पहला सत्र का यह दूसरा सत्र चलता हुआ। इसके बाद हम रुक करेंगे दूसरे सत्र के लिए। यहाँ पर पहला मुकाबला खेला जाएगा जीतने वाली टीम यानी कि कानपोली बना मोटी देसाई और दूसरा मुकाबला नावड़ा वर्सेस जीतने वाली इस टीम के बाद, क्योंकि किरोल टीम को पहले मैच में बाय मिल चुकी है। की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली, ओवर काफी महंगा रहा क्योंकि पिछले ओवर में 4 रन, इस ओवर में काफी रन खर्च हुए, यानी कि कुल मिलाकर 14 रन खर्च हुए और टीम का स्कोर है 18 रन। जीत के लिए 65 का लक्ष्य और इस 65 का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब बची हुई 18 गेंदें और जीत के लिए 47 रन की आवश्यकता। अस्किन प्रति ओवर बनाना होगा यानी कि 15.66, यानी कि अभी भी मुकाबला दो तरफा चलता हुआ। की शुरुआत ओमकार आते हुए अच्छी कोशिश कप्तान के, क्योंकि इसी गेंदबाज ने 4 रन दिए थे पहले ओवर में और विकल्प कप्तान के सामने था ओमकार का, उन्होंने यहां पर फैसला किया। अच्छा फैसला, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आफ्टर
finishing the power player. So many players are standing on board. It is a very difficult for batsman to find a gap now. और ये चित्र ये आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर. नए की शुरुआत हुई. ओमकार की सर्कल अब कोई नहीं है. सौरभ मैदान के ऊपर एक जीवनदान के साथ खेलते हुए देखना है जीवनदान का कितना भुगतान करना पड़ सकता है शिव शक्ति इस समय खारगर टीम को. एसीसी रंजन वर्सेस शिव शक्ति खारगर चलता हुआ ये शानदार मुकाबला. काफी उम्मीद है इस मुकाबले से, लेकिन दर्शक अभी भी खामोशी का माहौल मैदान पर. एज जरूर लगी, लेकिन दूसरा जीवनदान सौरभ को मिलता हुआ. गेंद बिट्टू के पीछे शॉट फाड़ने के रिजल्ट में गेंद को फील्ड किया. शानदार थ्रो था, लेकिन एक रन से नहीं चुके बल्लेबाज यहाँ पर. एक रन के साथ 2 जीवनदान मिले सौरभ को और टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 19 पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 20 के ऊपर तीसरा ओवर प्रगति पर. 65 का लक्ष्य, ऊंचा लक्ष्य जरूर है, लेकिन उस लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय रंजन टीम उस चेसिंग करते हुए दूसरे सत्र में. बहुत ही शानदार गेंदबाजी, स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अंपायर ने कही दैट वाज अ क्लियर लेग लेग स्टंप डिलीवरी. हाइट फैक्टर अच्छा था, लेकिन अंपायर ने कहा कि दैट वाज अ क्लियर लेग स्टंप डिलीवरी और यहाँ पर सही फैसला अंपायर का. 1 रन का इजाफा होता हुआ. सीमित क्रिकेट ओवर की बात करेंगे तो रनों का आना बेहद जरूरी है. चाहे लेगबाज से, चाहे 22 से आए, चाहे बल्ले से, कैसी भी रन आए, रनों का आना बेहद जरूरी होता है. और रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा. 22 पर पहुंचता हुआ स्कोर धीरे धीरे 21 पर पहुंचता हुआ. एक स्कोर के रिजल्ट में खिलाड़ी मौजूद, लेकिन थोड़ी सी दूरी भी एक रन पूरे दूसरे के लिए पलटे और दूसरी रन में बड़ी आसानी के साथ थोड़ी सी देरी भी खिलाड़ी को वहां पर पहुंचने के लिए और दोनों के साथ टीम के स्कोर में और वृद्धि होती हुई. एक छक्का जरूर लगा. उसके बाद ओमकार ने फिर एक बार गेंद को हाथ में थमा दिया. जिस ओमकार ने पहले ओवर में 4 रन दिए थे, अजीमो शान गेंदबाज की थी उन्होंने. इकोनॉमिक गेंदबाजी रही थी और किफायती गेंदबाज के साथ उनका स्पेल अभी भी जारी करते हुए. क्विक डिलीवरी, गति ज्यादा थी. गेंद बिट्टू के पीछे एक और किस्मत का चौका, बिल्कुल किस्मत का चौका. 22 का दूसरा चौका पर खराब फील्डिंग तो मैं नहीं कहूंगा, गेंद में गति ज्यादा थी और जिसके कारण खिलाड़ी गेंद को पकड़ नहीं पाया, पर फील्ड नहीं कर पाया. नतीजा आपके सामने. दूसरा 22 का चौका. अब जाकर स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 27 पर. 65 का लक्ष्य, टीम का स्कोर 27. अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 38 रन की अभी भी आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए रंजन टीम के लिए. ईश्वर की बची हुई गेंद कुछ शेष एक, यानी कि 13 गेंदे 38 रन की अभी भी आवश्यकता मुकाबले को जीत के लिए. हमारे साथ रहेगा कि एसोसिएशन के संदीप पाड़ी सर, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे. इस बीच अंतिम गेंद, क्विक डिलीवरी, ब्यूटीफुल एंड सच अ फैबुलस डिलीवरी. दिस इज अ गुड फिनिश फ्रॉम द ओमकार. जीत के लिए 12 गेंदे, अब 37 रन की आवश्यकता. यह समीकरण चौथी मर्तबा मैदान पर आता हुआ. 4 मुकाबले एक तरफ इस मुकाबले से उम्मीद रखते हैं, लेकिन यह मुकाबला किस प्रकार होगा यह आने वाला ओवर आपको बताएगा. जीत के लिए 12 गेंदे और 37 रन की 38 रन की आवश्यकता. 38 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 12 बॉल्स. अभी भी खारगर टीम थोड़ी सी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि जीत के लिए 38 रन की आवश्यकता है. प्रति ओवर 19.00 के अवसर से आपको रन बनाने होंगे यदि इस मुकाबले को एसीसी रंजन टीम जीतना चाहती है तो. टेडी अगला मुकाबला भी काफी अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि दूसरे दौर में हम रुख करेंगे. बिल्कुल तैयार हम दूसरे रुख के लिए. इस मुकाबले के बाद जीतने वाली टीम के बाद घमासान युद्ध किया जाएगा. की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली. फ्रेश गेंदबाज विश्वास पाटिल, पुराना चावल. कई रिकॉर्ड विश्वास पाटिल के नाम के ऊपर क्रिकेट के दास्तान में कई रिकॉर्ड लिख चुका है खिलाड़ी. बढ़िया शॉट लगा के ऊपर से खिलाड़ी मौजूद और यहाँ पर भी कैच ड्रॉप. ये तीसरा कैच ड्रॉप हुआ है. नॉट अ गुड क्रिकेट फ्रॉम शिव शक्ति खारगर टीम. तीसरा कैच ड्रॉप हुआ है. सौरभ के 2 और यहाँ पर राज के 1 और यहाँ से मिलेंगे 2 रन. जीत के लिए 11 गेंदे 36 रन की आवश्यकता. हमारे दादा भी आ चुके हैं यहाँ पर. स्वागत है दादा आपका. केसरी दादा यहाँ पर आ चुके हैं. स्वागत है आपका. लवली शॉट, लवली शॉट. खिलाड़ी मौजूद, लेकिन इस बार जजमेंट. आसान सा कैच. 2 कैच छोड़ने के बाद तीसरा कैच अब बिल्कुल नहीं छोड़ा. मुकाबले में करवट बदलता मुकाबला. जीत के लिए समीकरण अब तब्दील होता नजर आ रहा है. बची हुई गेंदे 10 और 36 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर. हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के केसरी दादा भी यहाँ पर आ चुके हैं. स्वागत है केसरी दादा आपका. ट्रम्पेट बजाने में सबसे माहिर है दादा और राजनीति के सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी इस वक्त हमारे मंच के ऊपर है. स्वागत है आपका दादा. जीत के लिए 10 गेंदे 36 रन की आवश्यकता. अभी भी मुकाबला थोड़ी सी दूरियां बरकरार रख रहा है, क्योंकि बची हुई 10 गेंदों में कितने रन बनेंगे ये तय करेगा मुकाबले के आगे का समीकरण. विनोद ठाकुर इनका पर एटीएम खुल चुका है. विनोद ठाकुर इनके ओर से हैट्रिक विकेट अगर प्राप्त करते गेंदबाज तो 1000 का इनाम. पैसा आपके पास रखो, क्योंकि पैसे के अफरा तफरी हम कभी हाथ नहीं लगाते. हम हमारे दामन पर कोई दाग नहीं लगाना चाहते.
टीम के जीत के लिए समीकरण बनेगा 10 गेंदे और 36 रन की आवश्यकता। मुकाबले में और भी मजा आएगा दोस्तों। आने वाला ओवर किस प्रकार फेंका जाएगा तय करेगा आगे की इस मुकाबले की दिशा। इस बीच नौ की शुरुआत, अच्छी गेंद, कमाल की शॉट, इस बार स्क्रीन के सामने इनपुट ऑफ द स्क्रीन, फैबुलस शॉट फ्रॉम द रोहन और दैट्स अ सिक्स, ब्यूटीफुल शॉट। और ये छक्का है मैदान के ऊपर, जैसे ही छक्का है ताली की गूंज मैदान के ऊपर, यानी कि उम्मीद दिखाई जीत की रोहन ने और जीत के लिए समीकरण बनेगा। बच्ची भी 9 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला ऑन है क्योंकि मुकाबले में अभी भी रौनक उतनी ही चक्का चांद मैदान के ऊपर नजर आ रही है जितनी की पहले से अब आगे नजर आ रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे वैसे भी प्रतियोगिता के निखार बढ़ती नजर आ रही है और जैसे जैसे गेंदी बिकी जा रही है इस मुकाबले में निखार औरती नजर आ रही है। जीत के लिए 9 गेंदे, अब 30 रन की आवश्यकता। देखना मुकाबले में क्या कुछ बनेगा। रोहन मैदान के ऊपर सेकंड पर खड़े और गेंदबाज के लिए तैयार, विश्वास नामी गेंदबाज। इस बीच गेंद, एक और अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार गैप ढूंढने में कामयाब और गेंद सीमा पर सीधा 6 रन। कमाल की पारी उनके माध्यम से और रोहन ने दिखा कि इस मैदान के ऊपर वो इस मुकाबले को जीतने की क्षमता रखते हैं। 8 गेंदे 24 रन की आवश्यकता, यानी मुकाबला अभी भी दूरी मैदान के ऊपर इतनी बड़ी नहीं है जितनी कहा जा सकती है। अभी भी मुकाबले में दम का मैदान के ऊपर बन सकता है। 8 गेंदे, अब 24 रन की आवश्यकता। पहला मुकाबला 4 मुकाबले के बावजूद यह मुकाबला काफी अच्छा चल रहा है। जितनी हमने उम्मीद की थी इस मुकाबले से उसी कगार पर चल रहा है और ठंडी में गर्मी का एहसास देने वाला यह शानदार मुकाबला। क्या रोहन पार्टी तीसरा छक्का लगाकर इस प्रतियोगिता में नया रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है? बिल्कुल, यहां पर बढ़िया शॉट, लेकिन गैप ढूंढने में नाकाम रहे खिलाड़ी। वहां पर मौजूद गैप शॉट का सिलेक्शन, शानदार चौका, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। इनएट नंबर 4 पर तरोन ने यहां पर बिल्कुल हंगामा मचा दिया। अब समीकरण बचा हुआ है 7 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। आने वाले गेंद के ऊपर चौका छक्का लगेगा तो मुकाबला फिर एक बार एक अच्छे मोड में आएगा। तो देखना आने वाली गेंद अंतिम मिनट ओवर के किस प्रकार फेंकी जाएगी। विश्वास हालांकि अच्छी गेंदबाजी है लेकिन शॉट बना जा रहा है मैदान के ऊपर रोहन के द्वारा। रोहन ने शानदार बल्लेबाज की तहल का मचा मैदान के ऊपर, 2 छक्के, उसके बाद शानदार चौका। आपकी बार, एक और शॉट, गेंद सीमा पर 6 रन। कमाल की पारी मैदान के ऊपर। हाँ भागा खेल का असली मजा, क्योंकि उल्टा पहाड़ के पीछे नीचे आ चुका है और समीकरण तेजी से तब्दील हुआ। अब बची हुई गेंदें 6 और 14 रन की आवश्यकता। 38 रन की आवश्यकता थी। काफी खराब ओवर रहा क्योंकि इस ओवर में विश्वास के रन आए 24, यानी सबसे खराब ओवर। हर गेंद के ऊपर 4 रन बने, 410 बैटिंग स्ट्राइक रहा। अब बची हुई गेंदें 6 और 14 रन की आवश्यकता। क्या कमाल का मुकाबला, शानदार मुकाबला। पानी की मांग की गई, मैदान के ऊपर पानी लेके जाना है। क्या शानदार मुकाबला पर, बहुत ही शानदार मुकाबला। समीकरण था 12 गेंदे 38, 11 गेंदे 36, 10 गेंदे 36, उसके बाद 9 गेंदे 30, 8 गेंदे 24, 7 गेंदे 20। अब समीकरण आ चुका है 6 गेंदे 14। किसने सोचा था कि इस वक्त इस मैदान के ऊपर यह मुकाबला रंजन टीम टर्न कर सकते? जी हाँ, रोहन ने यहाँ पर कारनामा किया और मुकाबले में तेजी से यहाँ पर दौड़ लगाई। अब यह मुकाबला बिल्कुल बैलेंस है। क्या इस मुकाबले को रंजन टीम जीत पाएगी या फिर इस मुकाबले को खारकर जीतकर अपनी जीत तब्दील कर पाएगी? क्या होगा दोस्तों, कहीं भी मत जाना। और यह मुकाबला इसी कगार पर चल रहा है जिसके हमने चर्चा बिल्कुल की थी। अब यह मुकाबला धड़कन तेज कर रहा है, सिक्योरिटी ठंडी में आपको पसीना ला रहा है और सर्जिकल का बीच मैदान के ऊपर व्हाट अ फैंटास्टिक मैच एंड व्हाट अ क्लाइमैक्स। क्या मुकाबला हुआ पर। जीत के लिए 12 गेंदे थी, 38 की दरकरार थी। अब बचे हुए 6 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। आने वाले गेंदबाज में सूरज पाटिल। क्या सूरज अपने टीम का कप्तानी यहां पर दिखा पाएंगे? क्योंकि एक रोहन कप्तान मैदान के अंदर और सूरज भी मैदान के अंदर। सूरज तो ढल चुका है, अब चांद खूबसूरत हम देख सकते हैं, लेकिन क्या सूरज अपनी रोशनी दिखा पाएगा? अच्छी गेंद, बॉडी लाइन गेंदबाजी, डॉट गेंद की समाप्ति हुई यहां पर। सौरभ मैदान के अंदर अभी भी खेल रहे हैं। अब यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। 5 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला पर, क्या मुकाबला। इसी मुकाबले की चर्चा की थी और इसी मुकाबला ऐसे मुकाबले देखने के लिए हम बिल्कुल तरस रहे थे। व्हाट अ फैंटास्टिक मैच एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। यू आर वाचिंग द फैंटास्टिक मैच। एक बड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर। जीत के लिए 5 गेंदे और 14 रन की आवश्यकता। सौरभ 2 जीवन के साथ खेलते मैदान के ऊपर। बल्ले का फेस से जरूर खोला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और यहां से आसान सा कैच।
बिल्कुल सौरभ के पार कांत हुआ, स्ट्राइक रोहन को नहीं मिलेगी और रोहन स्ट्राइक के लिए यहाँ पर मलच मचल रहे हैं, लेकिन आप समीकरण बदलता हुआ बची भी गेंदे 4 और जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला गिरगिट रंग बदल रहा है। आज कलयुग में इंसान भी गिरगिट रंग बदलता है, उतना मुकाबला रंग बदल रहा है मैदान के ऊपर। शानदार मुकाबला मैदान के ऊपर, क्या पैसा वसूल मुकाबला मैदान के ऊपर। इस रात में, इस ठंड में शबनम काफी गिरी है, दर्शकों से खचाखच भरा मैदान और ऐसे धुंधली रोशनी में चलता हुआ ये शानदार और बहुत ही शानदार मुकाबला। बेशक ये मुकाबला अंतिम गेंद पर आ सकता है, ये बड़ी जंग है और यहां से जंग कौन जीतेगा ये सवाल बनेगा मैदान के ऊपर। व्हाट अ फैंटास्टिक मैच। जीत के लिए 4 गेंदे 14 की आवश्यकता। रोहन अब तरस रहे मैदान के ऊपर स्ट्राइक के लिए लेकिन क्या रोहन को स्ट्राइक मिलेगी? क्या सूरज मुकाबले में जान डालेगा? क्या होगा बीच मैदान के ऊपर? क्या यहां से रंजन जीतेगी या फिर खारगर टीम अपना जीत का जश्न मना पाएगी? कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका फैसला होगा आने वाले 4 गेंदों में। आपकी बार क्विक डिलीवरी, लेकिन विकेट कीपर की ये नादानी, ये सबसे बड़ी नादानी होगी विकेट कीपर की, क्योंकि जिस बल्लेबाज ने तहलका मचाया उस बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाना यानी खराब क्रिकेट खारगर टीम के ओर से। 3 कैचे छोड़े गए और यहां से खराब क्रिकेट। 3 गेंदे 13 की आवश्यकता। 3 गेंदे 13 का समीकरण दोस्तों मेरे लाइफ में 13 साल में 21 बार आ चुका है, जिसमें 14 बार बल्लेबाज करने वाले बल्लेबाजी जीती है। तो देखना क्या इस मुकाबले में वो रिकॉर्ड फिर एक बार हो पाएगा। जीत के लिए 3-13 का समीकरण। 3-13 काफी खतरनाक समीकरण है और इस समीकरण को अभ्यास देखते हुए स्ट्राइक एंड पर रोहन खूंखार शिकारी, खूंखार बल्लेबाजी मैदान के ऊपर। क्या रोहन और कप्तान सूरज, कप्तान टू कप्तान मैदान के ऊपर। व्हाट अ फैंटास्टिक कॉन्टैक्ट्स। और ये देखिए रोहन का जलवा, ये रोहन का जलवा मैदान के ऊपर। ये खराब क्रिकेट, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। आप जीत के लिए समीकरण बनेगा 2 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। 2 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। मस्ती बॉयज, बुक्का बॉयज, कई ऐसे बॉयज है उनके वजह से रोहन मुकाबले में जीतेंगे तो 2000 का इनाम। क्या शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। ये पहले बल्लेबाज बने मैदान के ऊपर जिन्होंने कहां से मुकाबले को करवट दी। 2 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, धड़कने तेज करने वाला कशमकश मुकाबला। एज लगी और इसी के साथ रोहन के पारी का अंत हुआ। बिल्कुल एज लगी, यहां से आवाज हमारे कानों तक गूंजी और यहां से विकेट का अंत होता हुआ रोहन ने 20 ओवर में 7 छोड़ दिया। आप जीत के लिए 1 गेंदे 7 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी एक बार रोहन के लिए दोस्तों जोरदार डालिया। कमाल की पारी, कमाल की पारी बीच मैदान के ऊपर। 6 गेंदों में 28 रन की धुआंधार पारी। आप 1 गेंद 7 रन की आवश्यकता। कंपल्सरी चेसिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि आपको कंपल्सरी चेसिंग के मैदान के ऊपर 1 गेंदे 7 रन। आखिरकार रात की सांस ले सूरज पाटिल ने एक कप्तान का शिकार किया, यानी एक शेर ने एक शेर का शिकार किया और यहां पर खारगर टीम अब सुरक्षित यहां पर हो चुकी है। यदि यहां से छक्का लगेगा तो मुकाबला इक्वल होगा, लेकिन मुकाबले के नियमों के मुताबिक कंपल्सरी चेसिंग है तो मुकाबला खारगर यहां से जीत सकती है। मजा आया मुकाबले में, पैसा वसूल हुआ, मजा आया इस मुकाबले में। रोहन की बल्लेबाजी कभी ना भूल पाएंगे दर्शक इस मैदान के ऊपर। लेकिन क्या रंजन टीम यहां से जीत पाएगी? अभी भी कुछ बन सकता है। यदि आने वाली गेंद वाइट नो या 22 कुछ भी हो सकती है, बीमार भी हो सकती है, तो ऐसे कार्य में मुकाबले में किए जा सकते हैं। लेकिन सूरज जो कप्तान है जानते हैं अपनी भूमिका को। अब दादा भी मंच के ऊपर है, दादा भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। उनके चेहरे पर अब जाकर मुस्कान आई है क्योंकि रोहन का विकेट अब मैदान से जा चुका है। और इसी के साथ यह मुकाबला बिल्कुल आउट हुआ है पर और यह मुकाबला खारगर टीम जीत चुकी है। शानदार जीत, शानदार जीत। और यहां से मुकाबला 6 रन से खारगर टीम यहां पर जीत चुकी है। रात की सांस ली सूरज ने रोहन के आउट होने के बाद और मैन ऑफ द मैच के अवार्ड की घोषणा हम बिल्कुल करेंगे। अच्छी क्रिकेट के लिए रंजन टीम बहुत